गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने रिवीजन क्लास के 14th लेक्चर की तरफ में बढ़ते हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक में जो इक्वेशन कंप्लीट करने का क्वेश्चन आता है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट पूरी तरह से क्लास 11th के रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पर बेस्ड है। रिडॉक्स रिएक्शन में भी बैलेंसिंग आता था केमिकल इक्वेशन का, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। उसी में से किसी भी एक मेथड का आप डिस्कशन करके, किसी भी एक मेथड का यूज करके आप इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके 12th के बेसिस पर ध्यान में रखना होगा। हम लोग को दो कंपाउंड पढ़ना है, पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट, और ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्हें कहा जाता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूज हो जाता है, यानी कि ये खुद रिड्यूज होंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, ज़रूरत पड़े तो आप इसको पॉज करके उसके बाद में फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, पॉज करके नोट कर लो। हालांकि आपकी कॉपी में लिखवाया हुआ भी है। यहाँ पर ऊपर में पार्ट है कि ये दोनों पोटासियम डाइक्रोमेट का ये पार्ट है, ये पोटासियम परमैंगनेट का है। ये खुद रिड्यूस्ड हो जाता है Cr3+ में, और MnO4- होना चाहिए यहाँ पर। ये MnO4- Mn2+ और MnO2 में रिड्यूस होता है। दो जगह पर आप देख रहे हो रिडक्शन का, यहाँ Mn2 है और यहाँ MnO2 है। Mn2 में कन्वर्ट करता है एसिडिक मीडियम में, और MnO2 में रिड्यूस करता है न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में। तो यानी कि परमैंगनेट आयन अल्कलाइन, न्यूट्रल और एसिडिक तीनों मीडियम में देता है, जबकि पोटासियम डाइक्रोमेट का सिर्फ एसिडिक मीडियम में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये किस में रिड्यूस करता है वो ध्यान में रखना है। अब ये दोनों ऑक्सीडाइज करते हैं केमिकल सब्सटेंस को। इसमें भी देखो कि दो जगह पे लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो येलो कलर से, ये अल्कलाइन मीडियम का है, यहाँ पर थोड़ा चेंजेज होगा। और जो ग्रीन से आप देख रहे हैं वो एसिडिक मीडियम में है। यानी ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेरस को ऑक्सीडाइज करता है फेरिक में, सल्फाइड आयन को सल्फर में, सल्फ्यूरस आयन को सल्फेट में, आयोडाइड आयन को आयोडीन में एसिडिक मीडियम में, और अल्कलाइन मीडियम में आयोडेट आयन में, मैंगनस को MnO2 में, अस्टैनस को अस्टैनिक में, नाइट्रस को नाइट्रिक में, ऑक्जिलेट आयन ये है कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ पे थायोसल्फेट है, इसे सल्फेट में। ये तो याद रखना पड़ेगा, ये इतना याद रखना पड़ेगा, और सिंपल सा पार्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद इसको यूज कैसे करना है उसको हम 2-3 एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो यहाँ देखो, ये रिड्यूस करता है तो पूरा एक इसका पार्ट हो गया, हाफ रिएक्शन हो गया, जिसे हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा पोटासियम डाइक्रोमेट का क्रोमेट आयन Cr2O72-, ये खुद रिड्यूज कर रहा है Cr3+ में, और उस वक्त में यहाँ 14H++6 इलेक्ट्रॉन ये पार्ट लिया। यही हर एक में रहेगा, पोटासियम डाइक्रोमेट जहां कहीं भी आएगा यही रिएक्शन आएगा। लेकिन यहाँ पहुंचे कैसे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखो यहाँ हुआ क्या था, Cr2O72- ये कन्वर्ट कर गया Cr3+ में। अब इसको कंप्लीट करना है, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। रूल्स क्या कहता है, बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम को बैलेंस कर दो बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। करते हैं तो क्रोमियम यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड में जितने ऑक्सीजन का डिफिशियंसी है उतना H2O डाल देते हैं, और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है उधर H+ ऐड कर देते हैं। ये ध्यान में रखोगे, ऑक्सीजन का जिधर डिफिशियंसी है जितने ऑक्सीजन एटम का उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, और जितना हाइड्रोजन एटम का डिफिशियंसी है उतना हाइड्रोजन आयन ऐड कर देंगे। अब करते हैं इसमें, ऑक्सीजन यहाँ 7 है, यहाँ एक भी नहीं है, तो यहाँ कर देंगे 7H2O। हाइड्रोजन देखो यहाँ 14 है, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ कर देंगे हम लोग 14H+। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, चार्ज देखेंगे दोनों तरफ में ध्यान से कि कितना चार्ज है। रिएक्टेंट साइड में देखो 2- और 14+, यानी इधर कितना आ गया 12+,
प्रोडक्ट साइड में देखो कितना आ गया 6 प्लस, कितने का डिफरेंस है, इधर 6 प्लस ज़्यादा है क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, यानी इस जगह पर आ गया ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ऊपर वाले स्क्रीन के बराबर में आ गया। फिर से क्या करना था, सारे एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। जिस साइड में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा उतना H2O डाल देंगे, जिधर हाइड्रोजन का डिफिशियंसी होगा उधर H प्लस डाल देंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन आता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में आता है, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन लिखते हैं जितने चार्ज का डिफरेंस है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 2 माइनस एंड 14 प्लस, ये आ गया 12 प्लस और इधर आ गया 6 प्लस, दोनों तरफ में डिफरेंस कितने का है 6 का, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो ये हाफ रिएक्शन हो गया डाइक्रोमेट आयन का। उसी तरह से फिर परमैंगनेट आयन को भी बैलेंस करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे करना है, जो MnO4 माइनस है ये रिड्यूस्ड करेगा Mn2 प्लस में, एसिडिक मीडियम में। सारे एटम को बैलेंस करेंगे, मैंगनीज 1 मैंगनीज 1, ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो इस जगह पर आप डाल दोगे 4H2O, हाइड्रोजन यहाँ 8 है तो इस जगह पर आ गया 8H प्लस। अब देखो चार्ज 8 प्लस और -1 यानी इधर कितना हो गया 7 प्लस, और प्रोडक्ट साइड में कितना चार्ज है 2 प्लस, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 5 का, तो इसलिए इस जगह पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट हो गया। ऊपर वाले से बताएं, अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में 2 स्टेप बढ़ जाता है, यानी H प्लस तक का पार्ट सेम करेंगे। देखो पहले यहाँ क्या ध्यान में रखना है, MnO4 माइनस अल्कलाइन मीडियम में ये कन्वर्ट कर जाता है MnO2 में। अब सब बैलेंस करते हैं, मैंगनीज 1 मैंगनीज 1, यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन का जिधर डिफिशियंसी है उधर वाटर डालेंगे, इधर आ गया 2H2O, हाइड्रोजन यहाँ 4 है यहाँ एक भी नहीं, तो इस जगह पर आ जाएगा 4H प्लस। एसिडिक मीडियम रहता तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन अल्कलाइन मीडियम है तो एक स्टेप और बढ़ोगे। क्या करना है, जितना H प्लस रहेगा उतना ही OH माइनस दोनों साइड में। ध्यान से सुनना, जरूरत पड़े तो वीडियो को यहाँ से रिवाइंड करके भी देखना। अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस दोनों साइड में डालेंगे, स्पेशली अल्कलाइन ही कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर ये आ गया 4OH माइनस और इस जगह पर भी 4OH माइनस। अब देखो ये 4H प्लस और 4OH माइनस कंबाइन कर कन्वर्ट कर जाएगा 4H2O, इधर का ये प्लस 2H2O इधर ले आओगे तो माइनस 2H2O हो जाएगा, तो 2H2O को माइनस कर देंगे 4H2O में तो कितना बचा रह जाएगा 2H2O, और ये 2H2O कैंसिल हो गया। अब चार्ज देखो यहाँ ध्यान से, इस तरफ में आ गया -1 और प्रोडक्ट साइड में देखिए -4 कितने का डिफरेंस है 3 का, तो इस जगह पर ऐड कर देंगे हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन। फाइनली बैलेंस होकर के क्या आ गया हमारे पास में, MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इट गिव MnO2 प्लस 4OH माइनस। देखो ऊपर वाला ये पार्ट आ गया, तो एक बार दो बार आप रिपीट कीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये हाफ पार्ट हो गया, तो जो कंसेप्ट यहाँ अप्लाई किए हैं वही कंसेप्ट दूसरे वाले पार्ट के साथ में भी लिखेंगे। अब जैसे कुछ क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर अभी जो बताया वो Cr2O72 माइनस है, ये खुद कन्वर्ट कर जाएगा किस में Cr3 प्लस में, और फेरस आयन है तो ये कन्वर्ट करेगा Fe3 प्लस। ये तो रिएक्शन जो प्रोडक्ट और में हुआ उसको कंप्लीट कर लिए, ये याद रखना था आपको। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो दोनों पार्ट को अलग अलग करो। पहले वाले पार्ट में Cr2O72 माइनस ये कन्वर्ट कर जाएगा Cr3 प्लस में, इसको बैलेंस करना है। और फिर सेकेंड पार्ट में Fe2 प्लस जो खुद ऑक्सीडाइड हो रहा है, इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं Fe3 प्लस। ये चूंकि रिड्यूस्ड होता है इसलिए इसे लिखते हैं हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
और ये ऑक्सीडाइड होता है, इसलिए इसे लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दोनों को बैलेंस करते हैं। पहले ये, या तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको बैलेंस कर लीजिए, जो अभी टेक्निक बताए हैं, जो तरीका बताए हैं उसके अनुसार से। यहाँ देखो क्रोमियम 2 है, यहाँ 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऑक्सीजन 7 है, यहाँ एक भी नहीं, 7H2O। यहाँ हाइड्रोजन 14 है, तो इस जगह पर आ गया 14H प्लस। यहाँ देखो 14 प्लस एंड 2 माइनस 12 प्लस, और यहाँ पर 6 प्लस। कितने का डिफरेंस हो गया? 6 का, यानी इस जगह पर ऐड हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ये पहले में भी लिखा हुआ था, यहाँ पर भी देखो आप, यही पार्ट आया था, 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होकर के आया था। यहाँ पर देखो Cr2O7 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O, वही पार्ट यहाँ पर भी करना था। ये पार्ट बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसको करना है, देखो Fe है, Fe है, एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है Fe3 प्लस में, सिर्फ चार्ज यहाँ 2 प्लस है और यहाँ 3 प्लस है, तो कितने का डिफरेंस हुआ? 1 का। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन डाल। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड इस तरीके से करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए दोनों तरफ का। देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। तो ये 6 पूरे के लिए मल्टीप्लिकेशन में हुआ, तो जो कॉमन है उसको काट दो, ये काट दिए। अब जिस सीक्वेंस में यहाँ दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में इसको लिख लो, तो फाइनल आ गया Cr2O7 2 माइनस प्लस, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 6 Fe2 प्लस प्लस 14H प्लस, इट गिव 2Cr3 प्लस प्लस 6 Fe3 प्लस प्लस 7H2। ये इक्वेशन बैलेंस हुआ। आपको मार्क्स मिलेगा इस वाले पार्ट पर, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा और ये याद नहीं होगा, ये आप बैलेंस करेंगे तभी होगा। तो इस तरीके से एक बताएं, एक और बताते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद में अब सेकंड इक्वेशन की तरफ में आते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा Cr2O7 2 माइनस, ये कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है SO3 2 माइनस से। तो Cr2O7 2 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये खुद रिड्यूस्ड होगा और दूसरे SO3 2 माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा SO4 2 माइनस में। तो यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस ये ऑक्सीडाइड हो गया Cr3 प्लस में, और SO3 2 माइनस ये ऑक्सीडाइड हो जाएगा SO4 2 माइनस में। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अगर क्रोमियम को पहले लेकर चलते हो तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस ये कन्वर्ट कर रहा है Cr3 प्लस में। अब पूरे इक्वेशन को बैलेंस करो, याद करो, क्रोमियम 2 तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ऑक्सीजन 7 है, यहाँ एक भी नहीं है, इस जगह पर आ जाएगा 7H2O। हाइड्रोजन यहाँ 14 है, यहाँ एक भी नहीं है, तो 14H प्लस, इस जगह पर 2 माइनस एंड 14 प्लस 12 प्लस, और इधर 3 प्लस है, 6 का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दूसरा आएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसमें SO3 2 माइनस ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। इसको भी बैलेंस करो आप, सल्फर 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4, इधर एक ऑक्सीजन का कमी है इसलिए प्लस H2O, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी नहीं है, 2H प्लस। चार्ज ध्यान से देखो, -2 है और यहाँ 2 माइनस एंड 2 प्लस 0 हो गया, इसका मतलब इधर 0 और इधर -2, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आप डालोगे तो देखो इधर भी -2 हो गया और इधर भी -2 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करते वक्त में इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 3 2 जा 6 और ये 6 कैंसिल हो गया। अब ये 6H प्लस और 14H प्लस, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 है, तो जैसे ही आप अपोजिट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 6H प्लस को 14H प्लस में से माइनस करोगे तो अब यहाँ कितना बचा रह गया? 8H प्लस। यहाँ ये 3H2O है और यहाँ 7H2O है, माइनस करोगे तो अब कितना बचा रह गया? 4H2O।
अब फाइनली इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो यहाँ पार्ट आ गया Cr2O7 2 माइनस, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3SO3 2 माइनस, प्लस ये पार्ट तो कैंसिल हो गया है, यहाँ 8H प्लस, इट गिव 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, प्लस ये भी कैंसिल हुआ है, कैंसिल करना भूल गए थे, और यहाँ पर बचा हुआ रह गया क्या 4H2। तो ये पूरा रिएक्शन आपका बैलेंस कर दिए, प्रैक्टिस कीजिएगा आप इसी अनुसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर परमैंगनेट आयन है MnO4 माइनस है। MnO4 माइनस भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये अल्कलाइन और एसिडिक दोनों मीडियम में रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज करता है। एसिडिक मीडियम में ये खुद रिड्यूस हो जाता है Mn2 प्लस में, और अल्कलाइन मीडियम में ये रिड्यूस हो जाता है MnO2 में। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा अल्कलाइन है या नहीं है, अगर नहीं दिया है तो आप एसिडिक मान के चलोगे। जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था कि कौन सा मीडियम है, तो इसलिए इसको हम लोग एसिडिक मान करके चल रहे हैं। तो MnO4 माइनस ये रिड्यूस्ड कर रहा है Mn2 प्लस में, और Sn2 प्लस को ऑक्सीडाइज कर रहा है Sn4 प्लस में। तो दोनों को पहले बैलेंस कर लेते हैं। पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आप चाहो तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी रख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। MnO4 माइनस ये कन्वर्ट कर रहा है Mn2 प्लस में। अब बैलेंस का जो तरीका बताया है वो मैंगनीज 1 मैंगनीज 1, यहाँ ऑक्सीजन 4 और यहाँ एक भी नहीं है, तो इस जगह पर आ गया 4H2, यहाँ 8 हाइड्रोजन, तो इस जगह पर आ जाएगा 8H प्लस। अब चार्ज देखो 8 प्लस एंड -1, यानी इस साइड में आ गया 7 प्लस, इधर देख रहे हैं तो इस साइड में आ गया है 2 प्लस। कितने का डिफरेंस है 5 का, तो इस जगह पर ऐड कर देंगे हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन, ये पार्ट बैलेंस हो गया। अब दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसमें Sn2 प्लस ये कन्वर्ट कर रहा है Sn4 प्लस में। सारे एटम को बैलेंस करना है तो एक ही एटम है और वो बैलेंस्ड है, तो सिर्फ बचा रह गया चार्ज। देखो यहाँ 2 प्लस है और यहाँ 4 प्लस है, कितने का डिफरेंस है 2 का, तो यहाँ पर जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन माइनस है, तब इधर भी बचा 2 प्लस, इधर भी बचा 2 प्लस, बैलेंस हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन आएगा और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करते वक्त इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से और इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो। ऐड करते वक्त में वो मल्टीप्लाई किए हैं, इसका ध्यान रखना हो। देखो फाइनली ये क्या आ गया 2 MnO4 माइनस प्लस 5 Sn2 प्लस प्लस 16H प्लस, इट गिव 2 Mn2 प्लस प्लस 5 Sn4 प्लस प्लस 8H2। थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि जल्दीबाजी में वो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट जो छूट जाता है वो एरर आता है। तो ये कर दिए। अब एक लास्ट अल्कलाइन मीडियम का बता देते हैं। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे होगे, यहाँ MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन आयोडाइड आयन को के साथ में रिएक्ट कर रहा है, और ये किस मीडियम में रिएक्ट कर रहा है, अल्कलाइन मीडियम में। तो आप जरा सोचो, अल्कलाइन मीडियम है तो MnO4 माइनस ये खुद कन्वर्ट करेगा किस में, MnO2 में, और आयोडाइड आयन को कन्वर्ट कर देगा आयोडेट आयन में, IO3 माइनस। अल्कलाइन है तो वहां पर ये भी ध्यान देना होगा कि जितना H प्लस रहेगा उतना ही OH माइनस दोनों साइड में ऐड करना है, इसका भी ख्याल रखना है। अब इसको भी बैलेंस करते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, MnO4 माइनस ये कन्वर्ट किया है किस में, MnO2 में। बैलेंस करो एक एक करके, जो जो मेथड बताया गया है उसको अप्लाई करेंगे। मैंगनीज 1 ऑक्सीजन 4 और यहाँ 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम कम है, तो यहाँ आ जाएगा 2H2O। हाइड्रोजन 4
तो इस जगह पर आ जाएगा 4H+। अगर एसिडिक मीडियम रहता तो ये बैलेंस था। अब अल्कलाइन मीडियम है, बेसिक है, तो जितना H+ उतना ही OH- बताए कि दोनों तरफ डालोगे। यहाँ 4OH- और यहाँ पर भी 4OH-। ये 4H+ + 4OH- को ट्रीट करेंगे आप 4H2O जैसा। ये 2H2O को इधर ले आओ तो यहाँ पर ये बचा क्या, 2H2O। अब चार्ज इधर में -1 और इस साइड में -4, यानी कि डिफरेंस कितने का है, 3 का। इस जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा पार्ट है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहाँ पर आयोडाइड आयन ये कन्वर्ट कर रहा है आयोडेट आयन में, IO3-। थोड़ा सा कोई भी एक एटम छूटेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखना। आयोडीन 1, आयोडीन 1, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, इधर एक भी नहीं है तो 3H2O। हाइड्रोजन 6 हुआ तो इस जगह पर डाल देंगे 6H+। अल्कलाइन मीडियम है तो जितना H+ उतना ही OH- डाल देंगे, 6OH-। अब देखो यहाँ 3H2O है और यहाँ पर 6H2O है, तो यहाँ से ये 3H2O कैंसिल करोगे, 6H2O में से माइनस करेंगे, कितना बचा रह जाएगा, 3H2O। इस जगह पर छूट गया था, इधर भी 6OH- आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन देखो, -1 और -6, यानी इधर आ गया -7। इस साइड में कितना है, -1, कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो 6 का है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाले में इस जगह पर आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों पार्ट को ऐड कर देना है। ऐड करते वक्त में देखो कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 2 से। अब बहुत सारा है पार्ट है वो कैंसिल होने वाला है, ध्यान से देखना। अब यहाँ ये हो गया 2 2 जा 4 और इस जगह पर कितना है, 3, तो यहाँ से H2O कैंसिल होगा और यहाँ फाइनली बचा हुआ कितना रह जाएगा, 1H2O। OH- देखो यहाँ 6OH- है और यहाँ पर ये 4 2 जा 8OH- हो गया। ये 6OH- को और ये 8OH- है, तब ये बचा हुआ कितना रह गया, 2OH-। ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको इससे नहीं करना हो, इसलिए इसको ऊपर में रखें। और देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, अब तो सब कैंसिल होना था जो हो गया। यहाँ फाइनली क्या आ गया, 2MnO4- प्लस I- प्लस H2O, it give 2MnO2 प्लस IO3- प्लस 2OH-। ये अल्कलाइन मीडियम में ये बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंसिंग से रिलेटेड था, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड था। तो हमें लगता है कि अब आपको समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन आप करके देखो, ये पहले वाले पार्ट में भी बताया गया, आपकी कॉपी में भी, और पूरा एक क्लास लगाए थे इक्वेशन कंप्लीट करने में ही, इसी क्वेश्चन को सोल्व करवाने में। अब आप यहीं तक, फिर जैसा आपका इंस्ट्रक्शन होगा, जिस तरीके का आप बताओगे वैसे कुछ करेंगे। थैंक यू। Thanks for watching this video.